हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आपका द इग्नाइट ट्रेडर्स में। और मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपने 14 साल का एक्सपीरियंस कि मैंने मार्केट में कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे हैं, मार्केट को कैसे रीड किया जाता है, चार्ट को कैसे समझा जाता है, चार्ट से कैसे बातें की जाती है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि मैं अपना कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। साथियों, सबसे पहले क्या है कि मार्केट जो चलती है वो चलती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जैसे ही मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलेगी तो एक एरिया होता है। डिमांड क्या होता है? एक एरिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जिसको आजकल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, वो है। और सप्लाई जो है वो भी एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे, सॉरी, डिमांड एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक है, और ऐसे ही सप्लाई होता है। इसको समझना चार्ट के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा क्या क्या चीज़ होती है, मेजर डिमांड और मेजर सप्लाई। उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसको समझने के लिए हमारा HTF यानी कि हायर टाइम फ्रेम का यूज होता है। अगर आप 5 मिनट के अंदर एंट्री और एग्जिट कर रहे हो, एंट्री ढूंढ रहे हो, तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ये मेजर डिमांड और सप्लाई निकालना पड़ेगा। अब होता कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि मार्केट कैसे चलती है। मार्केट, ये एरिया जो हो गया है, मैं 2 लाइन एक सिंपल से लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये हो गया है C, और ये हो गया D। D मतलब दिल्ली और C मतलब चंडीगढ़। अगर हमने चंडीगढ़ जाना है तो हम यहाँ से चलेंगे तो इस साइड चलेंगे, इस साइड तो नहीं जाएंगे ना। अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली आना तो हम इस साइड से आएंगे। सबसे पहली तो बात क्या है कि आप ट्रेंड के साथ चलना सीखिए। जब तक आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप हर एक ग्रीन कैंडल को देख करके एंट्री मार देते हो, हर एक रेड कैंडल को देख करके एग्जिट हो जाते हो। भैया, मार्केट में ऐसा नहीं चलता। मार्केट हमेशा अपने ऑर्डर जो लेके जाती है, जो पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप रिटेलर मत बनिए। आप जब तक रिटेलर बने रहोगे आप कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। मेरे से लिखवा के ले लो ये। आप वो एरिया ढूंढो जहां इंस्टीट्यूशनल के ऑर्डर लगे हुए हैं, जहां वो एंट्री कर रहे हैं, हमने वहीं एंट्री करनी है। एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूं आपको। अगर आप एक किराना स्टोर वाला दूसरे किराना स्टोर से माल खरीद के और रिटेल में बेचेगा, क्योंकि दूसरे वाला किराना स्टोर वाला भी रिटेलर है और वो भी रिटेलर है, तो वो प्रॉफिट कमाएगा? नहीं कमाएगा। उसने होलसेलर को ढूंढना पड़ेगा, होलसेलर उसको सस्ते में देगा और वो जब रिटेल में बेचेगा। तो आप वहां खरीदो जहां होलसेलर बैठे हुए हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बैठे हुए हैं। अब वहां की एंट्री ढूंढो कहां है। अब मैं देखो आपको बताता हूं कि कैसे मैं ऑब्जर्व करता हूं मार्केट को, कि मेरे हिसाब से मार्केट कल क्या कर सकती है और मैंने किस दिशा में बैठना चाहिए। मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो, मैं खोल लेता हूं अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब मैं और दूसरी बात एक और बताता हूं। सबसे पहले एक चीज याद रखना, मार्केट का एनालाइज जो है ना, वो कभी भी प्रीमियम चार्ट पे नहीं होता। वहां पे एंट्री और एग्जिट होती है। अगर एनालाइज करना है आप लोगों ने तो हमेशा सपोर्ट चार्ट पे होता है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको। कल का जो मेरा लेवल था ना, तो ये लेवल था कि जो ये एरिया है ये मेरा एक सप्लाई एरिया है, और मैं यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ से टिकी है तो मैं आज, और यहीं से मार्केट टिक के बार बार इसी को टच करती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार मार्केट ने इसी को टच किया। अब मेरे लिए मेजर कौन सा आ गया है? अब मेरे लिए, अब आपने क्या, करंट प्राइस कौन सा है? करंट प्राइस है, करंट प्राइस के पास सप्लाई कौन सी है? ये वाली। और अभी मेरे पास आगे कौन सी है? आगे ये है, नीचे डिमांड जोन। अब मैं इसको लिख देता हूं, ये हो गया मेरा डिमांड जोन, और ये हो गया मेरी मेजर सप्लाई। ये मेजर हमने कर लेना है। हमने ये एरिया लगा लिया। अब हमें ये पता लग चुका है कि मार्केट में सेलर कहाँ बैठे हुए हैं, बायर कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट, अब यहाँ से मार्केट का क्या रिएक्शन था? टूटी थी।
तो टूटी थी तो भैया यहाँ सेल, और कितनी अच्छी टूटी थी यहाँ से, तो यहाँ पे। और अगर मार्केट सुबेरे गैप अप ओपन हुई तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो ये एरिया रहा, ये एरिया रहा, ठीक है ना, यहाँ तक जा सकती है। अब करना क्या है हमें, ये देखिए मेन मुद्दे की बात क्या है, हमने इसको 3 हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है ना, हमने इसको 3 हिस्सों में बांट लेना है। अब इसको, जो ये एरिया रेड एरिया है ऊपर का, इसको बोलते हैं हाई ऑफ कर्व, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाई ऑफ कर्व, कर्व, और इसको बोलते हैं लो ऑफ कर्व, ठीक है ना। इस पे भी लिख देता हूं मैं आपको ना, इस पे क्या लिखते हैं, लो ऑफ कर्व, कर्व, ठीक है ना। ये हमारा जो है, ये सीधा हमारा, ये कहाँ गया इसमें से यार, चला गया क्या, फिर से देखता हूँ, हाई ऑफ कर्व, कर्व, ये आ गया है, ठीक है ना। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो ये फिर दिखने लग जाएगा, व्यू कर देता हूँ, चलो, ठीक है ना, अब दिखने लग गया। अब क्या है, अगर मार्केट इस रेंज में है तो मार्केट यहाँ से टूट सकती है जब तक कि इस हाई को नहीं तोड़ता। तोड़ने का मतलब वीक नहीं है, ऊपर क्लोजिंग नहीं देता अच्छी खासी, ठीक है ना। इस एरिया में है, इस रेड वाले एरिया में जब तक मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। दूसरी बात, अगर मार्केट इस ग्रीन एरिया में है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही अपने ऑर्डर डालते हैं, ठीक है ना। और जो ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट साइडवे रह सकती है, रह सकती है, ये ऑब्जर्व है, मतलब कि कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज हो सकती है। ये हमारा सेलिंग एरिया हो गया और ये हमारा बाइंग एरिया हो गया। अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो यहाँ पे मार्केट साइडवे रहती है, ठीक है ना। तो मेरा कल का मेरा सीधा सा फंडा हो चुका है। पहले मैं सोचूंगा मार्केट कैसे ऊपर होती है। एक सबसे बड़ी आप गलती जो करते हो कि जो आप सीधा ही पहली कैंडल बनी एंट्री मार ली, दूसरी भैया हर ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होती, हर रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होती, ठीक है ना। मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप लोगों ने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया डिमांड और सप्लाई पे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कभी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अपने आप पैसा बर्बाद मत करो, इस मार्केट को छोड़ दो, इस मार्केट को छोड़ दो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, डिमांड और सप्लाई पे शिफ्ट हो जाओ। आज नहीं होगे, बर्बाद होके होगे, ये भी मैं लिख के देता हूं, लेकिन होगे जरूर। जो लोग आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं उनकी हिस्ट्री जान के देखोगे, वो भी आपकी तरह इंडिकेटर पे ही काम करते थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या होता है, फिर वो शिफ्ट हो गए अपने डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है ना। वो इंस्टीट्यूशनल के साथ ट्रेड करने लगे, इसीलिए वो आज अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडिकेटरों को छोड़ दो, इंडिकेटर कभी एंट्री नहीं बताता, इंडिकेटर हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है। कोई कहता है कि इस इंडिकेटर से यहां से सपोर्ट लेके चला गया, भैया ये सब बकवास है। मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो सबसे मेन जरूरी है डिमांड और सप्लाई पे शिफ्ट कीजिए। अब आपने ये मार्क कर लिया, अब आपने क्या करना है, सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है और यहां पे आपने इसको जूम कर लो। कहाँ गया यार, एक मिनट, ये खिसक गया मुझे लगता है, हाँ ये आ गया। अब मार्केट में ये देखना, सबसे पहले कभी भी देखना, आप एक रेंज के अंदर कभी एंट्री मत कीजिए, एक रेंज में कभी एंट्री मत कीजिए। मार्केट को देखिए पुल बैक ले रही है कि नहीं ले रही है। अब एक डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, देखने के लिए हमें यहाँ पे एक ईएमए यूज करनी होगी, ठीक है ना। और ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये डिमांड जोन बनाया, मार्केट ने यहीं से उठ उठ के पैसा दिया, ठीक है ना, यहीं से टकराया चला गया, यहाँ से टकराया यहाँ तक गया, ठीक है ना, फिर यहीं से रिजेक्ट हो गया।
एक बार रिजेक्शन हुआ, दो बार रिजेक्शन हुआ और तीसरी बार रिजेक्शन हुआ। ठीक है ना। तो ये आपको चाल पकड़नी है, मार्केट किस चाल में चल रहा है, भेड़ चाल की तरह मत चलिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको जो मैंने बताया है आज, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, ताकि आपके हमारी जो वीडियो है, अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और कल मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट में ईएमए कौन सी यूज करनी है और कैसे ही स्ट्राइक प्राइस यूज करनी है। दूसरी बात जाते जाते मैं जरूर बोलता हूँ, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, जीरो हीरो के चक्कर में ना पड़े भाइयों। मैं आप जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़िए। आप एक रैंडमली बिल्कुल प्रॉपर एक ट्रेडिंग की तरह कीजिए और आप एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मार्केट से। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।